आज आए थे। मंच पर बैठे हुए हमारे सभी माननीय विधायकगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, विधान पार्षद महोदय, जिलाध्यक्ष जी, सभी सम्मानित नेतागण और प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी मीडिया के हमारे साथियों, आज एक विशेष प्रयोजन से मेरा छपड़ा आना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे देश में 2 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के साथ शुरू हुआ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और पूरे देश में सदस्यता का कार्यक्रम आरंभ हुआ। कल पटना में 3 सितंबर को बिहार के अंदर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को सदस्य बना के इसका शुभारंभ बिहार में हुआ और आज बिहार के सभी प्रमंडल मुख्यालयों में सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिस क्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता आज सभी प्रमंडलों के मुख्यालयों पे गए हैं और वहाँ पे पार्टी की सदस्यता अभियान जो सत्र 2024-30 का सदस्यता अभियान है, इस सत्र 2024-30 के सदस्यता अभियान का शुभारंभ आज संपूर्ण बिहार के विभिन्न प्रमंडल मुख्यालयों पे कर रहे हैं। उसी क्रम में मेरा भी आज सारण प्रमंडल के मुख्यालय छपरा में आना हुआ है और आज से छपरा जिले में भी सदस्यता का महाअभियान जो चलने वाला है वह महाअभियान शुरू हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है जो बहुत ही पारदर्शी तरीके से पार्टी के सारे गतिविधियों का संचालन करती है। प्राथमिक सदस्य बनाने से लेकर बूथ के कार्यकर्ताओं के निर्माण से लेकर केंद्र के हमारे अध्यक्ष तक के बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी तरीके से पारदर्शी होती है। लोगों के बीच में सारा कार्यक्रम होता है, कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सब निर्णय होते हैं और हर स्तर पे, चाहे वह हमारा मंडल का अध्यक्ष हो, जिले का हो या प्रदेश के हो या राष्ट्र के हो, सभी का निर्वाचन कार्यकर्ताओं के बीच से होता है और यह एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को उस कार्यक्षेत्र के नेतृत्व करने की जिम्मेवारी अध्यक्ष के रूप में दी जाती है जहां का वो रहने वाला है या जहां की जिम्मेवारी उनको दी जा रही होती है। आज रंजीत जी यहां अध्यक्ष के रूप में विराजमान हैं, कभी श्री विनय सिंह जी यहाँ अध्यक्ष होते थे, कभी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी अध्यक्ष होते थे, कभी रमेश जी यहाँ अध्यक्ष होते थे, कभी अशोक जी यहाँ अध्यक्ष होते थे, कभी बंशीधर तिवारी जी कभी अध्यक्ष होते थे, कभी वेद प्रकाश उपाध्याय जी अध्यक्ष होते थे। अलग अलग क्षेत्र का एक कार्यकर्ता, उसको भी नहीं मालूम होता है कि मुझे पार्टी से नेतृत्व करने के अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलेगी, लेकिन वो अध्यक्ष हो जाते हैं। आपके पहले रामदयाल शर्मा जी थे। तो ऐसे हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं को काम करने की जिम्मेवारी मिलती है और कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसी जो पार्टियां हैं, ये परिवारवादी पार्टियां हैं और
इनके परिवार से बाहर नेतृत्व करने का गुण उनको किसी कार्यकर्ता में दिखाई ही नहीं पड़ता है। उनको नेतृत्व करने का गुण लालू जी को अपने पत्नी में दिखाई पड़ेगा, लालू जी को ये गुण अपने पुत्र में दिखाई पड़ेगा, पुत्री में दिखाई पड़ेगा, उससे बाहर जा नहीं सकते। और लालू जी को स्वयं अपने को इतना सर्वगुण संपन्न समझते हैं कि वो आजीवन जब तक रहेंगे तब तक अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। वो ऐसा मान के चलते हैं कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई कार्यकर्ता पार्टी में है ही नहीं जिसको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकें। लेकिन हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जहां जगत प्रकाश नड्डा जी आज अध्यक्ष हैं, इसके पहले आदरणीय अमित शाह जी अध्यक्ष थे, उसके पहले आदरणीय राजनाथ सिंह जी उसके अध्यक्ष थे, उसके पहले आदरणीय नितिन गडकरी जी अध्यक्ष थे। और ये सब ऐसे लोग हैं जो सड़क पे कभी अपने युवा काल में पोस्टर बैनर साटते थे और वॉल राइटिंग करते थे। ऐसे लोग जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता जो जिनकी ख्याति आज विश्व में है, वैसे नेता बड़े सम्मान के साथ अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और उस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो हमारे पार्टी के अंदर नेता भी मानते हैं कि संगठन का नेतृत्व करने वाला कार्यकर्ता जो है वो कई कार्यकर्ता हो सकता है, कई योग्य लोग हो सकते हैं जो उस काम को करते हैं। और ये काम हम सब लोग जो पूर्ण करते हैं उसकी शुरुआत सदस्यता से ही होती है, जिसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं। तो आज प्राथमिक सदस्यता की शुरुआत सारण जिले से हो रही है और पार्टी ने लक्ष्य तय किया है बिहार में कि हम प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 60,000 सदस्य जरूर बनाएंगे। और इस तरीके से हम यदि सारण जिले को देखें तो सारण जिले में भी हमारी जो सदस्यता का लक्ष्य होगा वो 6 लाख का कम से कम होगा, इससे अधिक भी हो सकता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल आह्वान किया है कि हमको और आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। लेकिन यह जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता पूर्ण करेंगे। और 10 विधानसभा के मैं समझता हूं कि यहाँ पे कुल मिला के लगभग 2700 के आसपास बूथ होगा, 3000 बूथ है। 3000 बूथ जो हमारे हैं उन सभी 3000 बूथों पे भी भाजपा के कार्यकर्ता अब आज से लोगों को सदस्य बनाने का काम शुरू करेंगे। और बूथ के संदर्भ में भी हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हमारी कोशिश होनी चाहिए, हालांकि अलग अलग बूथों पे अलग अलग स्थिति होती है, लेकिन लक्ष्य रखा है कि हर बूथ पे 200 सदस्य हमारे कार्यकर्ता जरूर बनाएं। इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को बता देना चाहते हैं कि आप सब जिस गठबंधन के अंदर काम कर रहे लोग हैं वो परिवारवादी संगठनों का गठबंधन है। और हम जिस गठबंधन के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वह एनडीए के विभिन्न दल जो देश के अंदर हैं, यह सब दल लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक तरीके से काम करके समाज में नेतृत्व विकसित करके आगे समाज के हित के लिए काम करने वाले लोग। और बिहार में भी आगे जो विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस सदस्यता अभियान में एक प्रकार से चुनाव की तैयारी ही करेगा। और चुनाव की तैयारी को मानते हुए बूथों पर जाके सदस्य बनाने का काम हम करेंगे। और आगे जैसे पार्टी की कार्य योजना होगी उसके अनुरूप फिर आगे सक्रिय सदस्य बनाने का काम करेंगे। फिर जो संगठनात्मक रूप से नए दायित्वों के जिम्मेवारी तय करने का कार्यक्रम होगा, फिर उस कार्यक्रम को हम सब लोग करेंगे। तो कुल मिला के आज इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा छपड़ा आना हुआ है और आज से इस काम को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता